झांसी पुलिस ने सूदखोरों के 2 गुर्गों पर की बड़ी कार्रवाई। किसी साहूकार के एजेंट हैं हेमंत, हयारण, रवि प्रकाश झा और प्रमोद पाल। इन पर 5 गंभीर धाराओं में लिखा टेहरौली थाने में मुकदमा। झांसी पुलिस अज्ञातों और साहूकार को खोजकर करेगी बड़ी कार्रवाई। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। झांसी पुलिस ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। सूदखोरों के कारण जो आत्महत्याएं हो रही थीं उन पर एक बड़ा प्रहार है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ 15 दिन पहले एक सुसाइड हुआ था झांसी के बड़ा बाजार क्षेत्र में। जो कारण निकल के आया था वो यही कारण निकल के आया था कि सूदखोरों ने उनको टारगेट किया था और दबाव बनाया जा रहा था उस पर, और लाखों का उस पर ब्याज थोप दिया गया था। उस युवक ने सुसाइड कर लिया। एक युवक ब्याज के या यूं कहें कि अपना रुपए वापस लेने आया था, अपने आप को बैंक का आदमी बता रहा था। घर वालों ने उनके पकड़ा और कोतवाली थाने में सुपुर्द कराया, लेकिन जब जानकारी ली गई तो वो बैंक का कर्मी नहीं था, ना कोई फाइनेंस कंपनी का कर्मी था, वो किसी प्राइवेट साहूकार का एक प्राइवेट आदमी था। और उस साहूकार ने अच्छा लंबा चौड़ा उस पर बिल बना के रखा था। दूसरी घटना सामने आई थी टेहरौली क्षेत्र से। वहाँ के युवक ने भी सुसाइड कर लिया था। उनके परिजनों ने टेहरौली थाना क्षेत्र में एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अब उस एप्लीकेशन के बलबूते पर टेहरौली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा करीब 2 लोगों पे नामजद हुआ है और कुछ लोग अज्ञात भी उसमें हैं। पहले हम आपको धाराएं गिना देते हैं, फिर इसके बाद की पूरी कहानी बताएंगे। पूरी कहानी है क्या? BNS 115 भारतीय न्याय संहिता, मतलब एक और है जो 352 है, घर में घुसकर मारपीट करने, 333, 316 और 108। इन 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। किनके खिलाफ किया गया है आप वो नाम भी सुन लीजिए। इसमें 2 नाम प्रमुख तरीके से बिल्कुल लिए गए हैं, जिसमें एक हेमंत है व रवि प्रकाश झा हैं। ये लोग झांसी के रहने वाले हैं और इनको मिलवाया था प्रमोद ने, जो कि टेहरौली के उसी क्षेत्र का रहने वाला है। हम हूबहू 1 मिनट में आपको एप्लीकेशन सुना देते हैं, आपको पूरी कहानी पता लग जाएगी। और इससे संबंधित अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि सूदखोरों द्वारा ऐसे टारगेट किए जा रहे हैं, युवाओं को टारगेट किया जा रहा है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, आप इनकी जानकारी हमें दे सकते हैं। करीब 1 हफ्ते पहले 1 हफ्ते या 10 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया गया था। उस एप्लीकेशन की अगर हम माने तो थाना प्रभारी महोदय, थाना टेहरौली, जिला झांसी महोदय, निवेदन है कि मेरा लड़का ब्रजकिशोर पुत्र कैलाश निवासी ग्राम कलौथरा घाट के हेमंत हयारण पुत्र हरिराम हयारण निवासी 70 मोहल्ला पन्नालाल तमरयाव घटिया गोलागुआ थाना कोतवाली जिला झांसी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। हेमंत के मित्र व रवि प्रकाश झा ने मेरे भाई से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लौटाने का वादा कर मेरे लड़के के 1 लाख ले लिए। हेमंत व रवि प्रकाश से प्रमोद पाल पुत्र ज्ञादीन ग्राम कलौथरा ने मेरे पुत्र को मिलवाया था। प्रमोद पाल ने बताया था कि रवि प्रकाश व हेमंत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, दोनों शेयर मार्केट में काम करते हैं। इसके बाद की पूरी कहानी तमाम उसमें कहानी उकेरी गई है और अंत में जो कहा जा रहा है, ब्रजेश को पकड़कर जबरन अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया गया। मैंने घर में उपस्थित अभिषेक पाल, जितेंद्र पाल का विरोध किया तो गंदी गंदी गालियां देने लगे। तमाम मारपीट का इसमें जिक्र किया गया है जो एप्लीकेशन में लिखा गया है। हेमंत हयारण व रवि प्रकाश झा व प्रमोद पाल के उत्पीड़न के चलते जहर खा लिया था। मतलब उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमारे लड़के ने जहर जो खाया है वो इन लोगों के उत्पीड़न की वजह से जहर खाया है। इसी मामले में FIR हुई है। अब ये देखना ही होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अब इस FIR के अतिरिक्त आपको जानकारी बता दें कि झांसी में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको लोन बांट रहा है, या यूं कहें कि आपको ऋण बांट रहा है, और उन्होंने अपना सिंडिकेट फैलाया हुआ है। कुछ ऐसे ही रवि प्रकाश जैसे गुर्गों को आगे करके वो टारगेट करवाते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको रुपए देते हैं और उन पे ये समझिए कि जो ब्याज दर होती है उससे भी 10 गुना रेटों पे वो रुपए दिया जाता है। जब आप सराबोर हो जाते हैं
तो आपको टारगेट किया जाता है। आप मूल तो छोड़िए, उनका ब्याज नहीं आप चुका पाते हैं। इसे एक कहानी नहीं, ऐसी कई कहानी निकल के झांसी से सामने आई हैं। अब देखना ये होगा कि झांसी पुलिस इस पूरे मामले की जांच किस प्रकार से करती है और वो अज्ञात कौन है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि उन अज्ञातों के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी और इनका सरगना कौन है वो बड़ा साहूकार जो इनको आगे करके ऐसे युवाओं को टारगेट कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द न्यूज़ तंत्र के साथ। आगे जो भी इस मामले में नया अपडेट आता है हम आपको बताते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। झांसी पुलिस ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। सूदखोरों के कारण जो आत्महत्याएं हो रही थीं उन पर एक बड़ा प्रहार है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ 15 दिन पहले एक सुसाइड हुआ था झांसी के बड़ा बाजार क्षेत्र में। जो कारण निकल के आया था वो यही कारण निकल के आया था कि सूदखोरों ने उनको टारगेट किया था और दबाव बनाया जा रहा था उस पर, और लाखों का उस पर ब्याज थोप दिया गया था। उस युवक ने सुसाइड कर लिया। एक युवक ब्याज के या यूं कहें कि अपना रुपए वापस लेने आया था, अपने आप को बैंक का आदमी बता रहा था। घर वालों ने उनके पकड़ा और कोतवाली थाने में सुपुर्द कराया। लेकिन जब जानकारी ली गई तो वो बैंक का कर्मी नहीं था, ना कोई फाइनेंस कंपनी का कर्मी था, वो किसी प्राइवेट साहूकार का एक प्राइवेट आदमी था। और उस साहूकार ने अच्छा लंबा चौड़ा उस पर बिल बना के रखा था। दूसरी घटना सामने आई थी टेहरौली क्षेत्र से। वहाँ के युवक ने भी सुसाइड कर लिया था और उनके परिजनों ने टेहरौली थाना क्षेत्र में एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अब उस एप्लीकेशन के बलबूते पर टेहरौली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा करीब 2 लोगों पे नामजद हुआ है और कुछ लोग अज्ञात भी उसमें हैं। पहले हम आपको धाराएं गिना देते हैं, फिर इसके बाद की पूरी कहानी बताएंगे। पूरी कहानी है क्या? BNS 115 भारतीय न्याय संहिता, मतलब एक और है जो 352 है, घर में घुसकर मारपीट करने, 333, 316 और 108। इन 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। किनके खिलाफ किया गया है आप वो नाम भी सुन लीजिए। इसमें 2 नाम प्रमुख तरीके से बिल्कुल लिए गए हैं, जिसमें एक हेमंत है व रवि प्रकाश झा हैं। ये लोग झांसी के रहने वाले हैं और इनको मिलवाया था प्रमोद ने, जो कि टेहरौली के उसी क्षेत्र का रहने वाला है। हम हूबहू 1 मिनट में आपको एप्लीकेशन सुना देते हैं, आपको पूरी कहानी पता लग जाएगी। और इससे संबंधित अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि सूदखोरों द्वारा ऐसे टारगेट किए जा रहे हैं, युवाओं को टारगेट किया जा रहा है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, आप इनकी जानकारी हमें दे सकते हैं। करीब 1 हफ्ते पहले 1 हफ्ते या 10 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया गया था। उस एप्लीकेशन की अगर माने तो थाना प्रभारी महोदय, थाना टेहरौली, जिला झांसी महोदय, निवेदन है कि मेरा लड़का ब्रजकिशोर पुत्र कैलाश निवासी ग्राम कलौथरा घाट के हेमंत हयारण पुत्र हरिराम हयारण निवासी 70 मोहल्ला पन्नालाल तमरयाव घटिया गोला गुआ थाना कोतवाली, जिला झांसी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। हेमंत के मित्र व रवि प्रकाश झा ने मेरे भाई से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लौटाने का वादा कर मेरे लड़के के 1 लाख ले लिए। हेमंत व रवि प्रकाश से प्रमोद पाल पुत्र ज्ञादीन ग्राम कलौथरा ने मेरे पुत्र को मिलवाया था। प्रमोद पाल ने बताया था कि रवि प्रकाश व हेमंत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, दोनों शेयर मार्केट में काम करते हैं। इसके बाद की पूरी कहानी तमाम उसमें कहानी उकेरी गई है और अंत में जो कहा जा रहा है, ब्रजेश को पकड़कर जबरन अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया गया। मैंने घर में उपस्थित अभिषेक पाल, जितेंद्र पाल का विरोध किया तो गंदी गंदी गालियां देने लगे। तमाम मारपीट का इसमें जिक्र किया गया है जो एप्लीकेशन में लिखा गया है। हेमंत हयारण व रवि प्रकाश झा व प्रमोद पाल के उत्पीड़न के चलते जहर खा लिया था। मतलब उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमारे लड़के ने जहर जो खाया है वो इन लोगों के उत्पीड़न की वजह से जहर खाया है। इसी मामले में FIR हुई है। अब ये देखना ये होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अब इस FIR के अतिरिक्त आपको जानकारी बता दें कि झांसी में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के
आपको लोन बांट रहा है, या यूं कहें कि आपको ऋण बांट रहा है, और उन्होंने अपना सिंडिकेट फैलाया हुआ है। कुछ ऐसे ही रवि प्रकाश जैसे गुर्गों को आगे करके वो टारगेट करवाते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको रुपए देते हैं, और उन पे ये समझिए कि जो ब्याज दर होती है उससे भी 10 गुना रेटों पे वो रुपए दिया जाता है। जब आप सराबोर हो जाते हैं तो आपको टारगेट किया जाता है, आप मूल तो छोड़िए, उनका ब्याज नहीं आप चुका पाते हैं। इसे एक कहानी नहीं, ऐसी कई कहानी निकल के झांसी से सामने आई हैं। अब देखना ये होगा कि झांसी पुलिस इस पूरे मामले की जांच किस प्रकार से करती है, वो अज्ञात कौन है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि उन अज्ञातों के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी, और इनका सरगना कौन है वो बड़ा साहूकार जो इनको आगे करके ऐसे युवाओं को टारगेट कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द न्यूज़ तंत्र के साथ, आगे जो भी इस मामले में नया अपडेट आता है हम आपको बताते हैं। धन्यवाद।